हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आपका बोर्ड पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो अभी तक आप लोगों ने थ्योरी बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अब बारी है क्या, तो न्यूमेरिकल पढ़ने की। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हम लोग 12th फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में क्या मेरे भाई, तो 3 नंबरों में, कितने, 3 मार्क में पूछा गया है। और वो भी बात करें तो 2012 से मेरे भाई 2024 तक लगातार यह न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पेपर में किसी ना किसी सेट में आता रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने सोचा कि यह न्यूमेरिकल आपको ज़रूर कराया जाए। ठीक है भैया, तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। और यकीन मानिए, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी गारंटी के साथ आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, और आज के बाद आपका न्यूमेरिकल में कोई डर नहीं रहेगा। और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम बताएंगे कि बोर्ड की कॉपी में कैसे हम न्यूमेरिकल को लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दोस्तों कि 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य के दो प्रकाश किरणों के बीच कालांतर 180 डिग्री है, तो पथांतर ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे क्या, वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी, तो उसमें आपको फॉर्मूला मिलेंगे 2, और उसी में से इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, जैसे आपको परिणामी आयाम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। परिणामी तीव्रता, दो तरंगों के जब हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन कराते हैं, अध्यारोपित करते हैं, तो उनके परिणामी आयाम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, परिणामी तीव्रता के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और कालांतर और पथांतर का सूत्र तो आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें परिणामी आयाम की सूत्र क्या होता है, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कास फाई। यह क्या होता है, परिणामी आयाम, ए रिजल्टेंट होता है। ठीक है, और अगर हम तीव्रता की बात करें आई, तो कितना होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस 5। यह क्या होता है, परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है। यह सब फॉर्मूला है, और मैं आपको इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और कलांतर, अब ध्यान में रखना मेरे भाई कि कलांतर को हम किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। किससे, तो फाई से, डेल्टा फाई से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यह क्या है, कलांतर निकालने का फॉर्मूला है, समझ में आया। और पथांतर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो याद रखना मेरे भाई, पथांतर को हम डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है, लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ठीक है, यह किसका है, तो पथांतर निकालने का फॉर्मूला है। आप क्या करिएगा, इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछने की संभावनाएं मेरे भाई बहुत ज़्यादा है, तरंग प्रकाशिकी से। बात समझ में आई? अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। जब भी मेरे भाई आप बोर्ड पेपर में लिखिएगा, तो ऐसे आप सॉल्यूशन लिखना और देखना। सबसे पहले लिखना आप कि दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, तो लेमडा का मान दिया है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? अब हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 5000 गुणे मीटर में कितना, तो 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? अब चलिए, अब कालांतर देख लीजिए कितना दिया है। तो कालांतर को हम किससे दिखाते हैं, तो हम फाई से दिखाते हैं। तो डेल्टा फाई हमारा कितना दिया है, 180 डिग्री दिया है। अब क्या करिए मेरे भाई, आप इसको रेडियन में चेंज करिए। रेडियन में आप चेंज कर लेंगे कि नहीं, आप ये बताइए। तो रेडियन में 180 को हम कितना लिखते हैं, सिंपल सी बात है, हम पाई लिखते हैं। पाई क्या होता है, 180 होता है, तो इसको हम पाई लिख सकते हैं। 180 को रेडियन में पाई लिख सकते हैं। समझ में आया? अब लिखेंगे क्या, तो सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से। तो हमारा सूत्र क्या है, देखिए, कालांतर हमें निकालना है, नहीं, हमें पथांतर निकालना है। ठीक है, हमें पथांतर निकालना है। पथांतर किससे दिखाते हैं, डेल्टा एक्स से। तो पथांतर डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू कालांतर कितना, तो डेल्टा फाई। अब हम इसी पे मान को रख दीजिए,
आप आंसर पा जाएंगे। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा। अब देखना मेरे भाई, लेमडा का मान कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्राम। तो लिख लीजिए 5000 गुणे 10⁻⁻10 बट्टा 2 पाई, तो फार्मूला में ही है। और कालांतर डेल्टा फाई कितना दिया है, तो 180 डिग्री दिया है, लेकिन हमें चेंज किस में करना है, तो रेडियन में। तो रेडियन में कितना आ गया, पाई आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई। अब देखना भैया, पाई से पाई खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो डेल्टा एक्स बराबर 5000 गुणे 10⁻⁻10 बट्टा 2, तो 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2500। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 2500 गुणे 10⁻⁻10 मीटर में लिखिए, या फिर इसी को आगे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बराबर 2500 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम क्यों, क्योंकि भैया 10⁻⁻10 जहाँ भी दिखता है उसको हम क्या लिखते हैं, एंगस्ट्राम। बात समझ में आई, इतना भी। क्योंकि देखिए पथांतर क्या है, पथ का अंतर, मतलब एक प्रकार की क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो इसलिए हम इसको मीटर में लिखिए या फिर एंगस्ट्राम में लिखिए, बात एक ही है। आपको देखना है कि आंसर किस में आ रहा है, ठीक है। आप दोनों में से कोई मीटर में लिखिए या फिर एंगस्ट्राम में, बात एक ही है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और कालांतर क्या है, तो एक प्रकार का कोण है, तो उसको डिग्री में लिखिए या फिर रेडियन में लिखिए। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो कोशिश करिएगा कि रेडियन में लिखें, ठीक है, आपके लिए सुविधा रहेगा। और इन 4 फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इन चारों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि हम आपके लिए जो भी आपके पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, जैसे हम मॉडल पेपर दिखा दें तो ये एक मॉडल पेपर, इससे जो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में रिपीट हुए हैं उनको हम करा रहे हैं। साथ साथ हम आपके लिए पेपर रखे हैं लगभग 10 वर्षों का, उसमें से जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको करा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आप उम्मीद करिए, यकीन मानिए कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसी में से बोर्ड पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आप शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्या हिंदी, इंग्लिश, तो सबका प्लेलिस्ट है भैया। आप वहाँ पे जाइए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, आप मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी हम आपके लिए हर सब्जेक्ट को वीडियो ला रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपके लिए लगन से मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी लगन करिए और इस एजुकेशन साथी के फैमिली को आप सपोर्ट करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में। और हाँ, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ है, कॉन्फिडेंस में रहिए और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एजुकेशन साथी को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।